And the sixth angel sounded. छठवीं तुरही की आवाज हाहाकार मचाने वाली है। यह हाहाकार कब और कैसे मचेगा, हम आज की वीडियो में जानने वाले हैं। ओमिक्रॉन भी आ चुका, बाइबल में लिखे वचन पूरे होते जा रहे हैं, सो इन दिनों को समझना ही होगा ताकि आने वाले दर्दनाक दिनों में स्वयं और अपने परिवार को सुरक्षित रह सके। दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें ताकि यह अध्ययन अच्छी तरह समझ सके। चैनल सब्सक्राइब करके हमारे साथ अवश्य जुड़ें, हम सदैव ऐसे ही वीडियो अपलोड करते हैं। यह कोई प्रमाण नहीं, सिर्फ और सिर्फ बाइबल की भविष्यवाणियों की गणनाओं पर आधारित अध्ययन है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबों को जय मसीह। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में 4 अंक का अलग महत्व है। जब जब कुछ विशेष घटनाओं की रूपरेखा तैयार होती है, तब तब इस पुस्तक में इस अंक का उपयोग हुआ है। यह अंक प्रत्येक मानव जाति को प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य और शक्ति का परिचय देता है। 4 सुसमाचार, 4 दिशा, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण अर्थात समस्त विश्व में आनंद भरा संदेश पहुंचाते हैं। व्यवस्था बदल जाने की कथा सुनाते हैं। पहली सदी में विद्यमान कलीसियाएं भविष्य में किस प्रकार की कलीसियाएं निर्मित करने वाली है, यह बताने के बाद आत्मा परम प्रधान की सामर्थ्य और शक्ति का परिचय देता है। तब 4 अध्याय के 4 पद में 4 अंक का इस्तेमाल होता है। यह पद बताता है सभी प्राचीन प्रभु की सुरक्षा में विद्यमान है। फिर इस अंक का इस्तेमाल उन प्राणियों के लिए होता है जिन प्राणियों का आवाहन जीवन की पुस्तक पर लगी मुहर खोलने वाली है। चौथी मुहर भयंकर दर्द, हाहाकार, भीषण संहार के बीच प्रभु परमेश्वर के सामर्थ्य का परिचय देने वाली है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 7 अध्याय के 1 पद में 4 स्वर्गदूतों का दर्शन मिलता है, जो कि पृथ्वी की चारों दिशाओं में फैली कोलाहल भरी हवाओं पर अंकुश लगाएंगे, ताकि उन दिनों परमेश्वर अपनी चुनी हुई प्रजा पर अपनी छाप लगा सके, अपनी अद्भुत सामर्थ्य और शक्ति का परिचय दे सके। 7 अध्याय के 11 पद में पुनः 4 अंकों का उपयोग हुआ है। समस्त सृष्टि को पुनः परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति नजर आएगी। चौथी तुरही के फूंके जाते ही फिर वातावरण बदलेगा, आने वाले प्रलय की तैयारी शुरू होगी। पिछले पद में 4 सींग दिखाई दिए, जो कि इस अंक के महत्व का परिचय देते हैं। आज के अध्ययन में पवित्र आत्मा जिस पद को समझाने वाला है, उस पद में भी 4 अंकों का इस्तेमाल किया गया है। अर्थात अब जो घटनाएं घटने वाली हैं, उन घटनाओं में परमेश्वर की सामर्थ्य और शक्ति का परिचय मिलेगा। आने वाले दिनों में भयंकर हाहाकार मचेगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 9 अध्याय 14 पद, मानो कोई 6वें स्वर्गदूत से, जिनके पास तुरही थी, कह रहा है, उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुरात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। यह पद यूहन्ना जी द्वारा एक आदेश का वर्णन कर रहा है। उन्होंने जो देखा उन बातों की गंभीरता को कलीसियाओं तक पहुंचाने का प्रयास भी किया। परमेश्वर के समक्ष उपस्थित रहने वाले उस स्वर्गदूत को, जिसके द्वारा तुरही की 6वीं आवाज सुनाई दी थी, उसे मानो कोई आदेश दे रहा है कि उन 4 स्वर्गदूतों को जो बड़ी नदी फुर्रात के पास बंधे हुए हैं, खोल दे। यह आदेश कौन दे रहा है, यह स्पष्टीकरण तो इस पद में नहीं मिलता, पर पिछले पद में लिखे वचन के अनुसार यह सब सींगों से आ रहा है। अर्थात यह आदेश पूरी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय देने वाला है। दोस्तों, फुरात महानदी की उपमा धर्मशास्त्र बाइबल में तब पाई गई है जब अच्छाई और बुराई का अलगाव हुआ है। सो हाहाकार मचने की तैयारी शुरू हो गई। उन 4 दूतों को छोड़ने वाला आदेश जारी होगा, जो अच्छाई और बुराई के अलगाव के बाद कार्य करने वाले हैं। इनकी रचना इन्हीं दिनों कार्य करने के लिए हुई है। वे अब तक बंधे हैं, पर 6वीं तुरही के फूंके जाते ही
उन्हें खोले जाने का आदेश जारी होगा। पवित्र आत्मा इस आदेश का शब्द उस स्थान से सुना रहा है जो स्थान शक्ति और सामर्थ्य का परिचायक है। मानो समझाना चाहता है अब हाहाकार मचने वाला है। सो दोस्तों, वीडियो अंत तक अवश्य देखें। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर जरूर करें। कमेंट में अपनी राय या जय मसीह अवश्य लिखें। दोस्तों, 5वीं तुरही फूंके जाते ही प्रलय का आरंभ होगा। अच्छाई और बुराई का अलगाव स्पष्ट नजर आने लगेगा। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले, उसकी आज्ञा अनुसार जीवन यापन करने वालों के माथों पर परमेश्वर अपना चिन्ह लगाएगा। वे आने वाले प्रलयकारी दिनों में सुरक्षित रहेंगे। बाकी अन्य मनुष्यों को उन दिनों में आने वाली असहनीय पीड़ा से, जो टिड्डियों के डंक द्वारा होने वाली है, उस पीड़ा का शिकार बनना और तड़पना पड़ेगा। आगे की तैयारी भी इसी क्रम के अनुसार होने वाली है। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में लिखे ये पद आज की भाषा शैली में मानो ये संदेश दे रहे हैं कि जैसे ही तुरही की छठी आवाज सुनाई देगी, परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित वेदी नजर आएगी। विश्वासी और अविश्वासी का अंतर समझा जा चुका होगा। सो परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित बहुमूल्य वेदी के बारे में जानना भी अत्यंत जरूरी है। यह वेदी वचनानुसार मनुष्य का हृदय है, जिसे शुद्ध, पवित्र और चमकदार रखना हमारी जिम्मेदारी है। छठवीं तुरही के फूके जाती ही अपनी सामर्थ्य और शक्ति का परिचय प्रभु परमेश्वर देने वाला है। वे दूत छोड़े जाएंगे जो बुराई और अच्छाई के अलगाव हो जाने के बाद कार्य करने के लिए रचे गए हैं। सामर्थ्य और शक्ति के साथ जारी हुए इस आदेश को वो स्वर्गदूत तुरंत पूरा करेगा जो सृष्टि को छठवीं तुरही की आवाज सुनाएगा। उन 4 दूतों का कार्य पृथ्वी से 1/3 मनुष्य को मार डालना होगा। जब वे अपना कार्य आरंभ करेंगे तब पृथ्वी में भयंकर हाहाकार मचेगा, कोलाहल भरा वातावरण बनेगा। हम जानते हैं पहली तुरही फूंकी जा चुकी है, दूसरी तुरही फूंकी जाने है। इस तुरही की आवाज मनुष्य जाति को राहत देगी, पर इस बार भी उद्धार देने वाले, शांति देने वाले, राहत देने वाले प्रभु को कोई नहीं तलाशेगा। अपितु अपने शोध कार्यों में व्यस्त रहेंगे। कई लोग तो पीड़ाएं आने का कारण बाइबल को ही बताएंगे। बाइबल जलाई जाएंगी, मसीही सताए जाएंगे, भयंकर सताव बढ़ेगा। इन्हीं दिनों 5वीं मुहर खुलेगी। सच्चे विश्वासी रो रो कर प्रार्थनाएं करेंगे, स्वयं पर हुए अन्याय के प्रति प्रतिशोध की गुहार लगाएंगे। विरोधी और मायूसी भरे इन दिनों का लाभ उठाकर शैतान बाइबल में लिखे वचन लोप करना चाहेगा। तब प्रभु दया करेगा, विश्वासियों का प्रतिशोध लेगा। छठवीं मुहर खुलेगी, तबाही मचेगी, पर मन फिराने की बजाय प्रकृति में आई भयंकर गड़बड़ का कारण मनुष्य स्वयं के उटपुटांग शोधों को मानेगा। तीसरी तुरही फूंक दी जाएगी, समस्त पृथ्वी दर्द से कराह उठेगी, भयंकर चीख पुकार सुनाई देगी। दया सागर पुनः दया करेगा। 7वीं मुहर खुलेगा, सभी मोहरों के खुलते ही जीवन की पुस्तक पढ़ी जाएगी। पृथ्वी पर शांति का माहौल उत्पन्न होगा। सच्चे विश्वासियों के मस्तक पर स्वर्गदूत परमेश्वर की छाप लगाएंगे, पर इस काल में भी मनुष्य परमेश्वर की दया नहीं देख पाएगा। जीवन देने वाले वचन को पुरानियों की कथा बोलकर इनकार करेगा। तब चौथी तुरही की गर्जन भरी आवाज सुनाई देगी। यह आवाज सुनकर कई मनुष्य जीवन के दाता प्रभु यीशु मसीह पास आएंगे, पर पापों से मन फिराना नहीं चाहेंगे। बुद्धि के अनुसार वचन को तोड़ने और मरोड़ने का प्रयास करेंगे। स्वयं से ज्यादा प्रभु अपने वचन को महत्व देता है। मनुष्यों द्वारा किया जाने वाला यह कार्य परमेश्वर का कोप भड़काएगा। प्रलय आने लगेगा। 5वीं तुरही की आवाज सुनाई देगी। टिड्डियों द्वारा सहनीय पीड़ा आएगी, युद्ध सा वातावरण भी बनेगा, पर मनुष्य उन दिनों मरेगा नहीं। 6वीं तुरही फूंके जाते तक प्रभु मनुष्य को मन फिराने का अवसर देगा, वेदी का महत्व समझाएगा। उसके बाद हाहाकार मचाने वाला आदेश जारी होगा। हाहाकार मचाने वाले 4 दूत छोड़ दिए जाएंगे। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक की इस प्रकाशन में पवित्र आत्मा बताना चाहता है हाहाकार मचने वाला है। फरात महानदी में बंधे दूत छोड़े जाएंगे, कोलाहल भरा वातावरण बनेगा। उन दिनों के मनुष्य बहुत बड़ी संख्या में मरेंगे। ये सारी घटनाएं लगभग उसी प्रकार घटेंगी जैसे मोहरों के खोले जाते समय घटने वाली है, पर इस बार आने वाली पीड़ाएं भयंकर हाहाकार भरी होंगी। मोहरों के खुलते ही 1/4 मनुष्य मरेंगे, पर तुरहियों के फूके जाते ही 1/3 मनुष्य मृत्यु के शिकार बनेंगे। दोस्तों, मार्ग, सत्य और जीवन सिर्फ प्रभु यीशु मसीह है, पर कई मनुष्य उस परम पवित्र अवतार के असीमित प्रेम से स्वयं को वंचित रखेंगे। क्रूस में बह रहे उसके अनमोल रक्त के महत्व को नहीं समझ पाएंगे।
वो समस्त मनुष्यों के लिए कुर्बान हुआ है। पर प्रभु यीशु मसीह के कुर्बानी के महत्व को कई मनुष्य उन दिनों की पीड़ाओं में ही समझ पाएंगे, पर देर हो चुकी होगी। हाहाकार मचाने वाली आवाज आ चुकी होगी। आज के अध्ययन से जो शिक्षा मिली, उस शिक्षा के पद को सदैव स्मरण रखें। यह पद आमोस नबी की पुस्तक उसके 1 अध्याय के 2 पद में पाया जाता है। आइए हम इस पद को धर्मशास्त्र बाइबल से पढ़ें। यहोवा सिय्योन से गरजेगा और यरूशलेम से अपना शब्द सुनाएगा। तब चरवाहों की चराइयाँ विलाप करेंगी और करमेल की चोटी झुलस जाएंगी। आज की इस दिन में प्रभु परमेश्वर ने अपने अनमोल ज्ञान से हम सबों को भरा। आइए हम प्रार्थना के द्वारा खुदावंद यीशु मसीह का धन्यवाद करें। आइए प्रार्थना करें। धन्यवाद सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, आज के इस पवित्र दिन में आपने इस अध्ययन के द्वारा हमें सिखाया फ्रात महानदी में बंधे दूतों के छोड़े जाते ही कितना भीषण हाहाकार मचने वाला है। प्रभु उन दिनों के आने से पहले हम अपने और अपने परिवार की सुरक्षा कर सकें, अपने देश और समाज को बचा सकें, ऐसी शक्ति और ऊर्जा से हमें भर। तेरा धन्यवाद खुदा, तू निरंतर हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है। इसलिए हम पूरे विश्वास के साथ इस प्रार्थना को खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।